अमूल्य समय आप लोग निकाल के आए हैं। एक एक शब्द जो बहुत ही सोच समझ के यहाँ बोला जा रहा है, तो मेरा यही निवेदन है कि अपना जो मोबाइल है थोड़ी देर के लिए साइलेंट कर दीजिए। पता नहीं कौन सा शब्द हम लोगों का जीवन बदल दे। और 5 मिनट कम से कम इस बच्चे को मौका दिया गया है, तो क्या आप लोग, चाचा ने तो कहा 2 मिनट, लेकिन हम चाहते हैं 4 मिनट। अगर आप इस बच्चे की आवाज सुनना चाहते हैं तो प्लीज आप तालियों के साथ सहयोग दें, आवाज दें। मैं 4 मिनट बोलना चाहता हूँ। 5 कर लो, पूरे 5। बहुत बहुत धन्यवाद अनोद भैया जी का। आज बड़े विद्वान लोग, बड़े प्रबुद्ध लोग हम लोगों के बीच बैठे हैं। अपने समाज के लोग हैं, अपने लोग हैं। मैं सबका तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन करता हूं और कहना चाहता हूं कि जब अपने अपनों के साथ खड़े हो जाते हैं तो रेगिस्तान के पेड़ भी हरे हो जाते हैं। रेगिस्तान के पेड़ भी हरे। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि बुझी समा फिर से जल सकती है। तूफान से कश्ती कभी भी निकल सकती है, और मायूस होके यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। तेरी किस्मत। हम लोगों के बीच सम्मानित बहुजन सुरक्षा सेना के संस्थापक, हम सबके गुरु माननीय अक्षयवनाथ कनौजिया जी ने आज बहुजन सुरक्षा सेना गठन करके हमको जिम्मेदारी दी है। मुकेश साजन मेरा नाम है, और इस बच्चे को जिम्मेदारी दी है, प्रदेश की जिम्मेदारी दी है। क्या समझ के इन्होंने मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, ये आपका छोटा बच्चा, ये किसान का बेटा, जब से माननीय अक्षयवनाथ कनौजिया जी ने बहुजन सुरक्षा सेना का गठन किया, और रविंद्रालय में 19 तारीख को पहला प्रोग्राम था। गठन के पहले 19 तारीख को, 19 जनवरी गठन था। और चाचा ने कहा कि रविंद्रालय में, लखनऊ के, उत्तर प्रदेश की राजधानी में चाचा जी ने गठन किया, बहुजन सुरक्षा सेना का गठन किया, और कहा कि आप लोग एक प्रोग्राम करिए। तो दोस्तों यकीन मानिए, पहला प्रोग्राम, पहला आगाज उत्तर प्रदेश की राजधानी में आपका एक किसान का बेटा, जिसके पास वो सक्षम नहीं है, वो खर्चा करने के लायक नहीं है, लेकिन सैकड़ों भंतों को बुला करके, बहुजन समाज के सैकड़ों लोगों को बुला करके, और लखनऊ की राजधानी में, रविंद्रालय में, जब आपका ये भाई, आपका ये बच्चा, आपका ये पुत्र, एक समाज का गरीब का बच्चा जब प्रवेश किया, तो रविंद्रालय में मंच तहस नहस हो गया कि कौन आ गया। सही है। फिर 15 मार्च को है। साथियों, और तब से लगातार आगाज पे आगाज बहुजन सुरक्षा का होता चला है। आप लोग यूट्यूब खोल के देखिए, मेरी आईडी खोल के देखिए, मुकेश साजन के नाम से आईडी बनी है। तब से लगातार आगाज, चाहे वो हरदोई हो, उन्नाव हो, चाहे वो सीतापुर हो, कई जनपदों में लगातार आगाज होते रहेंगे। और ये आगाज तब तक होते रहेंगे जब तक इसका अंजाम बहुजन सुरक्षा सेना उत्तर प्रदेश की बागडोर को माने दीदी सावित्रीबाई फुले जी के हाथों में नहीं सौंप देगी। साथियों, हम कहना चाहते हैं कि जो अंडा है, अंडे की तरह अन्य नेताओं ने यूज किया हम लोगों को। अंडा जैसे इस्तेमाल किया जाता है, उस तरह लोगों ने तरह तरह के व्यंजन बना के हम लोगों को यूज किया है। अंडा 4 तरीके से फूटता है। कुछ लोगों ने आमलेट बना के फोड़ा, कुछ लोगों ने उबला के उसको फोड़ के खा लिया, और कुछ लोगों ने रखा खराब हो गया फेंक दिया, और कुछ लोगों ने क्या किया, जिसका जो अंडा है उसी के पास रख दिया। और ये साइंटिफिक रीजन है, 21 दिन के बाद जब वो अंडा फूटा, 21 दिन के बाद जब वो अंडा फूटा, जिसका अंडा था उसके पास था, 21 दिन के बाद उस अंडे को
जो बैठा था, जो मुर्गी ने फोड़ा, तो उसमें मालूम क्या हुआ? उसमें जान आ गई, जान आ गई। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ, जब से मैं अपने गुरु मान्य अच्छेवरनाथ कनौजिया जी से मिला और 21 दिन इनके संरक्षण में रहा, इनके विचार सुने, आप लोगों के अंदर आई हो ना आई हो मुझे नहीं पता, मेरे अंदर जान आ गई है, जान आ गई। और मैं कहना चाहता हूँ, समय का भी अभाव है कि तुमने मुझे तराश के हीरा बना दिया, तुमने मुझे तराश के हीरा बना दिया, वरना पत्थर के सिवा कुछ नहीं था, वरना पत्थर के सिवा कुछ नहीं था। और मैं कहना चाहता हूँ कि दिया है तुमने नफीस तोहफा, आपने जो तोहफा दिया है, आपने जो मंच दिया है तुमने नफीस तोहफा, कदर कर सके मुझे कदर दे। अब हमारे समय समय पे गुरुजी कैडर भी दे रहे हैं कि दिया है तुमने नफीस तोहफा, कदर कर सके मुझे कदर दे, और समझ सके हम तुम्हें खुदाया, हमारी नजर को नजर दे, हमारी नजर को नजर दे। दोस्तों, हम लोगों की आंखें बाहर की तरफ खुली हैं, इसलिए बाहरी आवरण दिखता है। जिस दिन ये नजरें, ये आंखें अंदर की तरफ खुल जाएंगी, उस दिन से सब भूल जाएंगे। हमारे कुछ चूजे बदमाश टाइप में होते हैं, वो साथ साथ नहीं चलते, अपने लीडर के साथ साथ नहीं चलते। उनके लगता है वहाँ ज्यादा खाने मिल जाएगा, वहाँ ज्यादा कुछ है, वहाँ ज्यादा कुछ मौजूद है, वो साथ छोड़ के भटक जाते हैं। और जब लीडर की निगाह पड़ती है कि उधर सांप खड़ा है, उधर नेवला खड़ा है, वो देखती है और कू 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 करते हुए, उधर न जाओ, उधर न जाओ, सांप खा जाएगा तुम्हें, उधर नेवला खा जाएगा, उसको समझा बुझा के अपने तरफ लाती है। यही काम आज हम लोगों के बीच की माननीय सावित्रीबाई फुले जी कर रही हैं यही, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है। वो समझ कब आएगा? ये फ्री मिल गई, हमारे फ्री कुछ अच्छे गुरु मिले, हमारे लीडर मिले, माँ बाप मिले, रिलेशन के कुछ मित्र मिले, फ्री की चीज हमने देखा है सूट नहीं होती है। जिस दिन पैसा लगा के मिलना होगा अन्य पार्टियों में, मैं बीएसपी में भी रहा और पैसा लगा के, लाखों रुपए लगा के उस नेता से मिला, तब एहसास होगा जब पैसा लगा के अन्य लीडरों से मिलोगे। फ्री की चीजें सूट नहीं कर रही, फ्री में हमारे नेता मिल गए। आप जिनको बहन कहते हो वो तुमको भाई मानने को तैयार ही नहीं है, तुमको जानते ही नहीं कौन है, उनको बहन कहते हो। और जो नेचुरल में बहन है, नेचुरल में आपके अंदर हमदर्दी है, समाज के अंदर हमदर्दी है, उनके जब उपकार को देखोगे, उनके जब कर्मों को देखोगे तो रोना आ जाएगा, करीबी से देखोगे। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका ये छोटा भाई, आपका ये छोटा भाई कुछ नहीं है, आप जांच लीजिए, उसके बावजूद इतना मुकाम खड़े करने का प्रयास कर रहा है। तो दोस्तों, तुम चलो तो आंधी तूफान चल पड़ेगा। आप लोग सक्षम हो, राजधानी में हो, तुम चलो तो आंधी तूफान चल पड़ेगा। सागर तो नीचे है, हिमालय भी उतर पड़ेगा, हिमालय भी उतर पड़ेगा। ये न समझो कोई तुम्हारा रास्ता रोक लेगा। हमारे साथ हमारे धुआंधार, हमारे तेजस्वी गुरुजी है, ये न समझो कोई तुम्हारा रास्ता रोक लेगा। तुम चलो तो एक दीप क्या हजारों सूरज जल पड़ेंगे, हजारों सूरज जल पड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय भीम। नमो।